मेरे प्रियजनों, जब जब गोचर में कोई ग्रह उच्च व नीच का होता है, वो अपना कोई ना कोई प्रभाव कुछ दिन पहले भी दिखाना शुरू कर देता है। और जब वो अपने पूर्ण प्रभाव में आ जाता है, तब तक इंसान समझ ही नहीं पाता उसके साथ क्या हुआ। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रभाव आने से पहले ही ये ग्रह जातकों को ऐसी मुसीबत में फंसा चुके होते कि जब तक उनको समझ आ जाए तब तक ग्रह अपनी उच्च या नीच अवस्था में आ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मंगल शनि की युति में। जैसे ही मंगल डिग्रीकली बढ़ते जा रहे हैं कर्क राशि की ओर, अपनी नीचस्थ अवस्था की ओर, नीच अभिलाषी होकर के हमारे सामने एक छोटा सा प्रारूप आ गया इजराइल और पैलेस्तीन की लड़ाई का। क्योंकि ब्रह्मांड में जब भी शनि मंगल आपस में युति बना करके चलते हैं, ये कहीं ना कहीं आगजनी, लड़ाई, झगड़ा, फसाद देते ही देते हैं। इनको इन्हीं में आनंद आता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें ज्योतिष व वास्तु से संबंधित हम जानकारी आपसे साझा करते हैं। दर्शकों, देखिए, मंगल हमारा इस साल का राजा भी है और मंत्री भी है। और अभी शनि की 1-8 की टक्कर से गुजरता हुआ, नीच अभिलाषी होता हुआ, ये नीच राशि में 2 जून को जा रहे हैं, 20 जुलाई तक रहेंगे। वो राशियां जिनको बहुत ज्यादा खतरा था और है, जिनकी धैया और साढ़ सदी चल रही है, उन राशियों की हमने वीडियो बना दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक ले सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जिन राशियों को ढैया है और जिन राशियों को साढ़ सती है, उनके साथ क्या समय बर्ताव करने वाला है। और जो ढैया से और साढ़ सती से फ्री हैं वो राशियां हैं, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क सिंह राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। ये राशियां ढैये और शनि साढ़े सती पीड़ित तो नहीं है, मगर मंगल का इनको प्रभाव अवश्य मिलेगा। दर्शकों, मंगल का नीच होना मतलब कि अमंगल कार्य का और बढ़ जाना। मंगल का नीच किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं होता। अगर आप मांगलिक हो तब भी, और नहीं मांगलिक हो तब भी। और अगर मांगलिक हो और आपका मंगल नीच का है, तो मंगल इस वक्त में आके आपका तलाक भी करवा सकता है। इसलिए जिनका ऑलरेडी जन्म कुंडली मंगल नीच का है, उनको अपना कुंडली विश्लेषण करवा लेना चाहिए। यह आपका व्यक्तिगत जो प्रभाव है कुंडली का, उससे आपको जानकार करवाता है कि किस चीज से बचना और किस चीज को नहीं। मेष राशि वालों के लिए नीच के मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव में बनेगा। वह शनि की युति के साथ माँ बाप से टकराव से बचें। नए घर में अगर आप जाना चाहते हो तो इन दिनों त्याग दें। कम से कम 20 जुलाई तक किसी भी अपने नए घर का उद्घाटन ना करें, इसकी पूजा ना करवाएं और नए कार्यस्थल का आप किसी भी तरह का शुभारंभ ना करें। क्योंकि मंगल शनि की युति में आप गलत डिसीजन ले सकते हो, आपको नुकसान हो सकता है। आप इन दिनों में घर बना रहे हो, बना सकते हो, मगर नए घर में जाने की चेष्टा ना करें, आपको नुकसान होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए तृतीय भाव में, तीसरे घर में बनेगा। ये भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, आपकी बाजू के ऊपर चोट लग सकती है। ड्राइविंग ध्यान से करें। अगर पिता आपके ठीक नहीं चल रहे हैं तो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें, क्योंकि किसी भी वक्त ये हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। कर्क राशि वालों के लगन में चीज बनेगी। क्रोध पर काबू रखें, लड़ाई झगड़े से बचें। अगर आप फीमेल हैं तो जितना ज्यादा हो सके अपने तन पर चांदी धारण करें। गंगा जल कच्चे दूध से स्नान करें, दही से स्नान करें। किसी भी तरह का मतभेद अपने परिवार में उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि परिवार को चलाने वाली औरत ही होती है। इसलिए मंगल दोष का प्रभाव भी रहेगा। हो सके तो आप इसकी ब्राह्मण से पूजा करवा लें। सिंह राशि वालों के लिए योग बनेगा 12वें भाव में। किसी भी तरह के अनैतिक खर्च से बचें। किसी की तरह में भोग विलास में पैसा खर्चने से पहले बचें। अगर आप किसी लव अफेयर में हैं, सिंह राशि वाले, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा डिसीजन मत लेना कि हम भागकर शादी कर लें, यह आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। किसी भी तरह आपकी शादी सक्सेस नहीं होगी। जल्दबाजी में किया कार्य आपको ले डूबेगा। कन्या राशि वालों के लिए यहां पर लाभ स्थान पर स्थिति बनेगी। कन्या राशि में मंगल अकारक होते हैं, इसलिए आपका कोई पैसा आने वाला डूब सकता है, फंस सकता है। वो फंसे ना, इसके लिए उपाय मैं वीडियो के एंड में बताता हूं कि किस किस तरह का उपाय आपको करना चाहिए। इसलिए कन्या राशि वाले स्पेशल लाल वाहन, लाल कपड़ा, लाल बेडशीट्स, ये चीजें घर में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और लाल वस्तु को दान बाहर करें और हनुमान जी के शरणागत हो जाएं तो बहुत बचाव हो जाएगा। क्योंकि आपका अष्टमेश नीच के हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके भी पर्दे खुल जाएंगे। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सीए आदि आदि कुछ भी हैं, ये जिन्होंने फ्रॉड कर रखे हैं, ये जिनका काम 2 नंबर का है, ये जिनका काम 1 नंबर का भी है, अगर उन्होंने 2 नंबर से पैसा कमाया हुआ है, कहीं ना कहीं नुकसान की श्रेणी में आ जाएगा।
और ये 100% होगा, क्योंकि पंचम भाव में शनि विराजमान है कन्या राशि वालों के लिए। इसलिए कन्या राशि वालों का जो भी लाभ होगा वो इस वक्त में खतरे में अवश्य आएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति नवम भाव में बन रही है। पिताजी का ध्यान रखें। दर्शकों में अक्सर कहता हूं कि पिताजी का ध्यान रखें। जन्म कुंडली का 9वां भाव 10वां भाव पिता से संबंधित होता है। बहुत से जातक अपनी राशिफल में ये देख लेते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर वो ध्यान नहीं दे पाते कि उनके घर में जो पिताजी हैं वो बिस्तर पे पड़ गए हैं, उनको चोट दुर्घटना हो गई है, आपने उनको छोड़ दिया, आपने त्याग कर दिया उनका, ये आपके लिए बुरा फल देगा। आपकी जन्म कुंडली से, आपके जन्म के ग्रहों से आपके माता पिता अर्थात आपके रिश्तों का भी पता लगता है, इसलिए उनका भी ध्यान रखें, ये आपका फर्ज है और यही आपको सुख भी देते हैं। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में ये स्थिति पंचम भाव में बनने जा रही है। जो स्त्रियां गर्भवती हैं वो अपना ध्यान रखें, गर्भपात हो सकता है। यहां पर मैं फिर कहूंगा जो लोग लव अफेयर में हैं, शादी करवाना चाहते हैं, 2 जून से 20 जुलाई तक बिल्कुल शादी का ख्याल त्याग दें और स्पेशली घर से भागने की चेष्टा तो बिल्कुल ना करें, आपका शादी कभी सक्सेस नहीं होगी। दर्शकों, जब भी मंगल नीच के जन्म कुंडली में होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में अक्सर देखा गया है कि लोग ज्योतिष से परे हट करके ये बिना अपनी जन्मपत्री दिखाए भी शादियां कर लेते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं और बाद में सारी उम्र को भुगते हैं। ऐसी बहुत सी जन्म कुंडलियां होती है स्पेशल फीमेल्स की, क्योंकि मीन लगन की जो भी औरतें होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो बहुत जल्दी फिसल जाती है। मीन लगन बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट लगन होता है। इसलिए औरत की कुंडली में पंचम भाव अगर पीड़ित हो जाए तो आप इतनी पढ़ी लिखी भी हों, अच्छे परिवार से भी हों, आप अपना रिश्ता वहां जाके जोड़ेंगे जहां 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, इज्जत भी ना मिले। आप ऐसे रिश्ते खोज लेते हो, उनके साथ भाग जाते हो, फिर वो अपना मायका घर भी नहीं रहता और ससुराल भी नहीं रहता। इसलिए मीन राशि वाली औरतें थोड़ा अपना ध्यान रखें। और इसमें मंगल की नीच फल को खत्म करने के लिए आपको ब्राह्मण से पूजा करवानी चाहिए। और मंगल के उपाय क्या रहेंगे कि प्रत्येक मंगलवार एक श्रीफल लें, पूजा वाला नारियल लें, उस पर अपना नाम बोलते बोलते मौली धागा लाल रंग का बांधें और माथे से लगवा करके हनुमान जी के चरणों में रख कर आएं। और मंगलवार के दिन ही दूध में गूंथ कर आटा बनाएं, उसको गाय का पीड़ा दे दें और दूध वाला हलवा बना करके अगर आप मंदिर में देते हो तो किसी भी तरह का मंगल का बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा और मांगलिक दोष का भी शमन हो जाएगा। दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कम से कम 3 से 6 माह के अंदर अवश्य करवा लेना चाहिए और उस वक्त में जरूर करवाना चाहिए जब ब्रह्मांड में ग्रह अनुकूल स्थिति में ना हो। मंगल का ये शनि के साथ समसप्तक योग देश और दुनिया के लिए बहुत खतरा है और ये आगे जाकर आगजनी, चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, मतभेद, परिवारों में फाड़, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए इनसे बचने के लिए एक बात आप हमेशा याद रखें, जन्म कुंडली हो या गोचर कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, सूर्य कुंडली हो, अगर आपने ठान लिया है कि आपने अपने उपाय करने हैं और आपने इस विपदा से बचना है तो ग्रह कुछ नहीं कर पाते। ग्रह भी तभी आपको नुकसान देते हैं जब समय रहते आप काम नहीं करते। अन्य दिनों में आप कुछ ऊपर नीचे का काम कर सकते हो, मगर जब गोचर में ग्रह स्थिति खराब हो और जब चंद्रमा से ग्रह स्थिति खराब हो तब आपको बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी शंका समाधान के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्कार।